ओम शांति सिस्टर हुसैन। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। सैक्रामेंटो सेंटर की ओर से आपको बहुत बहुत वेलकम है और स्वागत है। आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हम बच्चों की सेवा में उपस्थित है, उसके लिए बहुत बहुत आपको थैंक्स भी है, शुक्रिया है, वेलकम है। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। स्वागत करते हैं। ओम शांति। तो नाइस। आप सबको भी यहाँ ओम शांति रिट्रीट सेंटर हम सभी की ओर से आपको बाबा के घर से, बाबा के परिवार से ओम शांति। एंड इट रियली फील्स वेरी नाइस थैंक्स टू दी ऑनलाइन वर्जन कि हम सब इतना जल्दी और इतना बार बार और आराम से मिल जाते हैं। एंड इट जस्ट फील्स कि हम बहुत बार मिल चुके हैं। सो थैंक यू फॉर कॉलिंग एंड वेरी हैप्पी टू बी हियर वंस अगेन। तो अगर आप अपने फोन्स का कैमरा ऑन करेंगे देन इट विल बी ग्रेट, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दिस टू बी अ क्लास जो हम सब एक दूसरे से इंटरैक्ट भी कर सकते हैं और जो कुछ हम ज्ञान की लेन देन करेंगे, क्योंकि ज्ञान तो हमने बहुत सुना हुआ है। कोई ऐसा है जिसने ज्ञान नहीं सुना है? वी ऑल हैव हर्ड, लेकिन उसको हम थोड़ा सा आपस में लेन देन करके, उसके ऊपर रिफ्लेक्शन करके उसको और हम सो आई वॉज गिवन द टॉपिक ऑफ संपन्न एंड संपूर्ण। यस, कि हमें संपन्न बनना है और संपूर्ण बनना है। आप सबको बनना है या नहीं बनना है, या हम चलते चलते भूल जाते हैं कि हमें बनना क्या है और हम एवरी डे की जो रूटीन है उसमें आ जाते हैं, क्या करना है, सेवा क्या करनी है, लिटिल लिटिल थिंग्स, द होल रूटीन उसमें हम आ जाते हैं। या हमें वो लक्ष्य याद रहता है कि हम किस लक्ष्य से बाबा के पास रुके हुए हैं। क्योंकि जब हम ज्ञान हमें मिलता है, हमें अपनी पहचान मिलती है, बाबा की पहचान मिलती है, और देयर इज समथिंग जो हमारे अंदर ट्रिगर करता है कि हाँ ये मेरे लिए है, जिसको पकड़कर फिर हम रुक जाते हैं। और रुक जाने का मतलब इस संगम युग पर रुक जाते हैं, पुरानी दुनिया से हट जाते हैं और अपने पुरुषार्थ को प्रारंभ कर देते हैं, यानी अपना एक स्पिरिचुअल एफर्ट स्टार्ट कर देते हैं। आप सभी स्पिरिचुअल एफर्ट करते हैं, ऐसे तो नहीं है जो स्पिरिचुअल एफर्ट नहीं कर रहे। कोई ना कोई हम स्पिरिचुअल एफर्ट आत्मा के लिए कर रहे हैं, चाहे हम अपने से संतुष्ट हो या ना हो, लेकिन हम एफर्ट तो कर रहे हैं। एफर्ट कर रहे हैं उसका प्रूफ है कि आप सब यहाँ पर हैं ऑनलाइन, ये भी एक एफर्ट है। तो वो जो बात हमारे अंदर ट्रिगर करती है, वो जो हमसे लगती है, वो हमारी कौन सी बात है जो लगता है हाँ दिस इज व्हाट, दिस इज हाउ आई हैव टू बी। तो इनिशियली तो कई बार हम दुनिया से तो दुखी होते हैं, कई बार संबंध से कोई दुखी होता है, कोई दुखी नहीं होता तो कुछ खालीपन होता है, उसके अंदर गैप्स होते हैं। और बाबा से, ज्ञान से, या हमें जो बाबा की फैमिली से कोई ना कुछ आत्मा को प्राप्ति होती है, और उसके बाद वो जो अंदर की जो क्लियर हमारा जो अवस्था है, जो हमारी जो एक संपन्न स्थिति है, जो मैं आत्मा हूं, वो हमें अंदर से महसूस होती है किसी ना किसी पॉइंट पे, चाहे वो थोड़े समय के लिए हो, और हमें लगता है ऐसा होना चाहिए, दिस इज हाउ आई शुड बी, यही हमें बनना है। और हम अपना पुरुषार्थ प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे पुरुषार्थ करते करते कई बार हम थोड़े से ओके हो जाते हैं, हम इधर उधर देख लेते हैं कि जो कुछ भी है ठीक है, हम ऑर्डिनरीनेस में आ जाते हैं एंड एवरीथिंग इज फाइन। और फिर लगता है कि हम चल रहे हैं, इतना ही काफी है।
लेकिन बाबा ने हम बच्चों को ये लक्ष्य दिया है हर बार कि बाबा ब्रह्मा बाबा का जो स्वयं का पुरुषार्थ था, वो जैसे हमें बड़े बताते हैं कि जब बाबा पांडव भवन में भी भारत भी आ चुके थे, तो वो बार बार अपने आने वाले भविष्य के चित्र को देखते थे, कृष्ण को देखते थे कि मैं विष्णु बनूंगा, ये मैं बनने वाला हूं। सो बाबा के माइंड में, बाबा के मन में उनकी जो संपूर्ण अवस्था है, वो नेक्स्ट क्या बनने वाले हैं, वो भी फिक्स्ड था। साथ ही साथ बाबा ने लास्ट के समय में भी अपनी चेकिंग अपने संपूर्ण फॉर्म से की, अपने एंजेलिक फॉर्म से करी। हम सबको वो ये इंसिडेंट पता है कि कैसे एक संदेशी बहन से जब बाबा को वो देखते थे और बाबा को ऊपर देखते थे वतन में, तो वो बहुत ही सिंपल थे, उनकी भाषा बहुत सिंपल थी। तो उन्होंने बाबा को आकर नीचे कहा कि बाबा, ऊपर जो बाबा है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही चमकीला है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, लेकिन आप इतने नहीं हो। समथिंग अराउंड दिस लाइन उन्होंने बोला। तो बाबा ने उस सिग्नल को कैच किया और बाबा ने फिर अपना जो स्व का पुरुषार्थ है वो बहुत बढ़ा दिया, और जो स्व की तपस्या है वो बढ़ते बढ़ते लास्ट में जब बाबा ने कुछ अव्यक्त होने के कुछ समय पहले उसी संदेशी से फिर से पूछा, तो संदेशी ने कहा जो ऊपर बाबा है और जो आप है उसमें बहुत थोड़ा सा, अभी कोई भी डिफरेंस नहीं लगता, दोनों एक से लगते हैं। और उसके कुछ समय के बाद बाबा अव्यक्त हो गए। तो बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों को बताया है कि हमारा संपूर्ण फॉर्म ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। हम को जब बाबा इन्वोक करते हैं, जब बाबा हमें देखते हैं, तो वो हमें इस फॉर्म में नहीं देखते, वो हमें हमारे संपूर्ण और संपन्न फॉर्म में देखते हैं। बट द क्वेश्चन इज, क्या हम अपने आप को संपन्न और संपूर्ण फॉर्म में देखते हैं? बाबा तो देखते हैं, लेकिन क्या हम अपने आप को रोज ऐसा देखते हैं? या फिर हम जब अपने आप को देखते हैं या अपने बारे में सोचते हैं तो हमें कोई कमी दिखाई देती है, कोई ना कोई बात दिखाई देती है, या कई बार हम हताश हो जाते हैं कि ऐसे तो शायद हम नहीं है, दिस इज नॉट मेंट फॉर मी, ये कंप्लीट फॉर्म मे बी इट इज फॉर बाबा। क्या होता है? क्या हम अपने आप को ऐसा देखते हैं या नहीं देखते? आप में से कितने लोग देखते हैं? वुड यू लाइक टू शेयर? कोई देखते हैं या नहीं देखते? किसी ने आज देखा अपने आप को? बताएं। देखने की कोशिश करते हैं। देखने की कोशिश करते हैं, अच्छा। और कोशिश करते हैं, तो फिर कोशिश में क्या होता है? एनीबडी एल्स? आप म्यूटेड है, यू आर म्यूटेड, यू वांट टू स्पीक, यू आर म्यूटेड, यस। देखते हैं बहन, लेकिन नहीं लगता है कि दोनों सेम है, अभी तो चमकीला नहीं है ना। राइट, तो देखते हैं तो हमको नहीं लगता है, ठीक है। और एनीबडी एल्स? जब देखते हैं तो बहुत सारी, जैसे बहुत सारी लाइन, सारी कमियों की लग जाती है, जिसमें भी परिवर्तन करना है, इसमें भी परिवर्तन करना है, तो फिर थोड़ा सोच में हो जाती है बात भी, बहुत अभी काम है। राइट, और बताइए क्या करते हैं अपना? सिस्टर, यस, ओम शांति। So when I look at myself every morning, I hear the Murli every day, of course, and every time after I hear the Murli, I feel that there is still some deficit in me. I need to polish. Right. I need to work more on myself. Yes, yes.
सो विच इज देयर, यस। तो कई बार क्या होता है, बिल्कुल राइट कह रहे हैं आप, और प्रैक्टिकल है। कई बार हम अपने संपन्न, जब हम अमृत वेला योग में बैठते हैं, या कई बार जब अच्छा योग लग जाता है इवनिंग में या कभी ऐसे, तो अपनी उस अवस्था को महसूस करते हैं, तो हमें लगता है ऐसे ही होना चाहिए। बट कुछ समय के बाद जब हम अपने कार्य व्यवहार में आएंगे, सेवा में आएंगे, या किसी उसी व्यक्ति से मिलेंगे घर पर, whatever is my area, तो फिर हमारी वही पुरानी कोई बात आ जाती है, या किसी ने हमारे साथ कुछ डिस्टरबेंस की होती है तो मुझे वही बात क्लिक करती है, या हम कई बार लेट गो नहीं कर पाते अपने अंदर के जो कुछ थॉट्स हैं, जिससे कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, एंड देन वी ट्राई टू प्रूव कि नहीं, डिफेंड आवरसेल्व्स। फिर अगेन हम सोचते हैं शायद वी आर, आई एम वेरी फार ऑफ, जैसे आप सबने कहा ना, अभी ये भी चीज कमी है, अभी ये भी कमी है, अभी ये भी कमी है। फिर आप चारों ओर देखते हैं, अपने को तो देखते ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हम किसको देख रहे हैं? किसको देखते हैं? हम चारों ओर भी देखते हैं। अगर हम केवल अपने को देखें, दैट इज वन थिंग, बट द प्रॉब्लम बिगिंस जब हम चारों ओर देखने लगते हैं। तो चारों ओर हमें क्या दिखाई देता है? तो हमें और ज्यादा इम्परफेक्शन दिखाई देता है, कोई ना कोई हमारे अनुसार नहीं चल रहा है, या जो हम सोचते हैं, इवन बीकेज में भी हम सोचते हैं इनको ऐसा करना चाहिए या हो सकते हैं, तो हम उसमें भी, तो व्हेन वी स्टार्ट लुकिंग अराउंड, तो हम अपने विजन से दूर हो जाते हैं, राइट? एंड अपने विजन में भी जब हम देखते हैं तो हमें ज्यादा, हम कमियों को देखते हैं कि ये भी कमी है, ये भी कमी है, ये भी कमी है, और इतनी सारी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, राइट? सो हमें सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि हमें अपने अंदर डाउट नहीं लाना है, क्योंकि हम डाउट में जब आ जाते हैं कि शायद, कई बार तो सोचते हैं, सबके अंदर आ जाता है कि फरिश्ता बनेंगे या नहीं, हमको बनना भी है या नहीं। सो हमें डाउट में नहीं आना, बिकॉज हम बिगिनिंग, हमारी जो प्योरिटी है ये हमारी नेचुरल नेचर है। तो हमें सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि संपन्न संपूर्ण अवस्था की निशानी क्या होगी। हम उसके अगर करीब हैं तो मैं कैसा महसूस करूंगी, मेरा जीवन कैसा होगा। जब वो विजन मेरे अंदर क्लियर होगा तो उसको फॉलो करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर मेरे अंदर वो क्लैरिटी ही नहीं है कि संपन्न संपूर्ण अवस्था होता क्या है, तो हम उसको अपने जीवन में लेकर भी नहीं आ सकते। जब तक मेरे अंदर क्लैरिटी आ जाए, आई रिमेम्बर स्टोरी, एक बार एक आर्टिस्ट था, उसने एक पेंटिंग बनाई, और पेंटिंग बनाने के बाद उसने एक जगह पर लगा दी, क्रॉस, एक जगह मेन रोड पर लगा दी, और उसने कहा कि किसी को कोई अगर इसमें कमी दिखाई देती है तो वो आप बताना, जस्ट आप इसे बताना क्या ठीक हो सकता है उस पेंटिंग में। तो उसने सुबह पेंटिंग लगाई थी, वो शाम को आया तो उसने देखा कि पूरी पेंटिंग में मार्क्स लगे हुए थे कि उसका थोड़ा कलर फेड, यहाँ से लाइट हो सकता है, ये शेप चेंज हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट सबके ओपिनियंस थे, क्योंकि वो तो रोड पे थी ना, तो सारे जितने भी लोग थे सबने उस पे कोई ना कोई करेक्शन दिया, और इतने सारे करेक्शंस थे कि वो कंफ्यूज हो गया। उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे बिगिन करूं, कैसे इसको ठीक करूं। तो उसके बाद उसने नेक्स्ट डे पेंटिंग को रखा और उसने कहा कि सिंस आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द करेक्शन, देयर इज अनदर रिक्वेस्ट। उसने साथ में पेन्स और सप्लाईज भी रखे, और उसने ये कहा कि आप पेंटिंग को साथ में करेक्ट भी कर देना, सिर्फ बताइएगा नहीं कि करेक्शन क्या है, लेकिन आप उसको करेक्ट भी कर दीजिएगा, राइट? यानी आप ठीक कर दीजिएगा जो आपको गलती दिखे।
फिर वो शाम, सुबह रखा और वो शाम को आया, तो आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? जब वो शाम को आया तो उसने देखा पेंटिंग वैसी की वैसी है, nobody had touched it, nobody had corrected it. So it is very easy to find what should be changed. It is very easy to see ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब आप उसको कहोगे इसे ठीक कर दो या क्या होना चाहिए इसके बदले में, then nobody has that answer because it takes an effort. You know why I'm sharing this is that sometimes we have this abstract image in our mind कि ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये ठीक होना चाहिए, ये ऐसी चीज अभी हो जाए, या दुनिया में भी ऐसा होना चाहिए, फिर हमारा पुरुषार्थ ऐसा होगा, फिर हम ऐसे हो जाएंगे। But the question is कि this is how, what is that thing that should happen? What is that stage? वो मेरे अंदर एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो क्लियर नहीं होती तब तक हम उसको ऑफ कोर्स हमारे जीवन में वो प्रैक्टिकल में नहीं आएगी। Yes, does that make sense? So हम एक एक पॉइंट से अपने जीवन में स्टार्ट करें, क्योंकि बाबा कहता है जैसे एक देह अभिमान से, एक विकार से सारे विकार आ जाते हैं। कोई भी एक विकार है, अगर किसी के अंदर क्रोध भी ज्यादा है, क्रोध भी है, इसका मतलब उसके अंदर सारे विकारों का अंश है। इट कम्स विद द होल फैमिली। ऐसा नहीं है कि एक विकार होगा दूसरा नहीं होगा, ऐसा ही होता है ना, सारी कुछ ना कुछ अंश होगा। एंड द अदर पार्ट इज, अगर हम एक गुण के ऊपर या एक शक्ति के ऊपर कार्य करते हैं तो सारी शक्तियां आ जाती हैं, सारे गुण आ जाते हैं। अगर हम सोचते हैं सारे इस पे भी मुझे करना है, मेरे आज अंदर सहन शक्ति नहीं है, आज मेरे अंदर ये वाली शक्ति नहीं है, आज मेरे अंदर ये गुण की कमी मैंने देखी, तो हम अपनी जो संपूर्ण अवस्था उससे और दूर हो जाते हैं, क्योंकि माइंड के अंदर कंफ्यूजन होता है, इसको भरे या उसको भरे या इसके पास जाएं, और हम थक जाते हैं। और थकने के बाद कई बार थोड़े से और ही ढीले हो जाते हैं, सोचते हैं थोड़ा रेस्ट, आई नीड अ ब्रेक, इट्स टू मच फॉर मी, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, फिर सोचते हैं इतना ही चलेगा, थोड़ा दुनिया में भी हम थोड़ा सोचते हैं यहाँ से हम रिलैक्स करेंगे एंड देन। तो बाबा ने हमको सहज राजयोगी बनाया, इजी राजयोगी, इट इज नॉट डिफिकल्ट। तो डिफिकल्टी को खत्म करने के लिए हमको केवल एक चीज को पकड़ना चाहिए मेरे अनुसार, कि मैं एक बात पे केवल वर्क करूं, और वो जो वर्क करूं वो भी मैं पॉजिटिव पुरुषार्थ करूं। वो पॉजिटिव पुरुषार्थ किसको कहते हैं? व्हाट इज पॉजिटिव पुरुषार्थ? पॉजिटिव पुरुषार्थ ये होगा कि आपने अपनी इमेज देखी, क्योंकि हम सब जानते हैं अपनी इमेज जो है, अभी ये करेक्ट होना चाहिए, मेरे को ऐसे बोलना नहीं चाहिए था, मेरे अंदर ये वाला संस्कार है, दिस इज माय नेचर। ये हम अपनी चेकिंग करते रहते हैं, बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि मुरली हमें दर्पण की तरह बताती रहती है ये चीज होनी चाहिए। लेकिन पॉजिटिव पुरुषार्थ में अगर हम अपनी जो बात हमने देखी उसमें से केवल एक बात ले लें और उसको हम पॉजिटिव क्या होना चाहिए बाबा के अनुसार, उस पर फिर हम फोकस करें, राइट? कि ये बात मेरे अंदर है, अगर मेरे अंदर मैं बहुत रिएक्शन करती हूँ, लेट्स से आई एम वेरी रिएक्टिव बात बात पर, तो फिर होना क्या चाहिए? इफ आई से मुझे रिएक्टिव नहीं होना है, मुझे आज से रिएक्टिव नहीं होना है, मैं अपने ऊपर ध्यान रखूंगी, तो वो पुरुषार्थ नहीं होता, वो हमको बार बार रिमाइंड कराता है कि मैं रिएक्टिव पर्सनालिटी हूँ। और हमारा पुरुषार्थ नहीं, बल्कि वो मेरे अंदर जो मेरी रिएक्टिव टेंडेंसीज है उसको भी बढ़ाता रहता है। तो अगर मुझे रिएक्टिव नहीं होना है तो क्या होना है? देन आई हैव टू डिसाइड मुझे क्या होना है। क्या मुझे शांत रहना है? उसकी जगह मुझे अपने शांति के गुण को बढ़ाना है। मेरे अंदर पेशेंस होना चाहिए, धीरज होना चाहिए, तो मेरे अंदर वो क्लैरिटी हो। अगर मुझे पसंद नहीं है कि मैं रिएक्टिव हूं, तो मुझे व्हाट डू आई वांट टू बी? वेरी सिंपली जस्ट टेक वन थिंग,
मुझे शांति के गुण को बढ़ाना, यानी मुझे पेशेंट रहना, वट एवर इज माई, जो भी मैंने अंडरस्टैंड किया, और फिर हम उसको पकड़े कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मेरे अंदर धीरज ज्ञान के आधार से और लोगों को समझ के आधार से, फिर हम उसे बढ़ाएं। अगर हम एक साथ बहुत सारी बातों को देखते हैं तो वी आर नॉट एबल टू मैनेज एनीथिंग एट ऑल। लेकिन हम अगर एक एक करके चीजों को, उसके पॉजिटिव बात को पकड़कर फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि यस, आई एम डूइंग अ गुड पुरुषार्थ। और वो एक धीरज से, एक शांति की शक्ति से सारी शक्तियां, सारे गुण आ जाते हैं। हो सकता है मेरे अंदर क्रोध हो, मुझे ज्यादा स्नेह देने की आवश्यकता हो, लेट्स से। अगर मैंने अपने उस स्नेह स्वरूप को बार बार इन्वोक किया, तो उसके साथ साथ बाकी चीजें भी क्या हो जाती हैं, आ जाती हैं। तो इसीलिए मुझे ऑफ कोर्स ये समझना है कि मेरे अंदर ये रियलाइजेशन हो कि हाँ, ये बात ठीक नहीं है, मुरली ने मुझे ये दर्पण दिखाया है। या कई बार जब हम मेडिटेशन में होते हैं तो अपने अंदर से हम रियलाइज करते हैं कि ये चीज ठीक है या नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी अंडरस्टैंड करें, अच्छा ये नहीं है, नो प्रॉब्लम, तो क्या होना चाहिए, और फिर उस गुण को हम अंडरस्टैंड करें और लें। और ऑफ कोर्स बाबा जो सागर है, वो हमें वो शक्तियां, वो चीजें देते रहते हैं जिससे हम उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। यस, डज दैट मेक सेंस? तो हम थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। वुड यू ऑल डू दैट? हम 1 मिनट के लिए, नॉट जस्ट 1 मिनट बट 2-3 मिनट्स के लिए हम थोड़ा अभ्यास करेंगे। We'll just reflect, and then I would also request you to share. So let's just, हम सभी एकाग्र होकर बैठे, थोड़ा सा अपने मन को सभी अपने आप से एक सवाल करें कि मेरी संपन्न, संपूर्ण इमेज क्या है। वो अपने सामने अपने फरिश्ता स्वरूप को लेकर आए। अपने आप से सवाल करें कि जब मैं इस संपूर्ण अवस्था को प्राप्त हूं, तो मेरी महसूसता क्या है, मैं क्या महसूस कर रही हूं। इस महसूसता से मैं स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति क्या दृष्टि रख रही हूं। क्या मेरे अंदर रहम का भाव है, समदृष्टि है, निर्दोष दृष्टि है। तो हम अपने आप को केवल एक्सपीरियंस करें कि मेरे ओरिजिनल स्वरूप क्या है, मेरा संपन्न संपूर्ण स्वरूप क्या है। और इस संपन्न संपूर्ण स्वरूप में सबसे अच्छी महसूसता क्या है। जब आप अपने संपन्न और संपूर्ण स्वरूप को अनुभव करते हैं, तो उसमें सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी एक बात क्या है।
वो एक गुण क्या है, वो कौन सी एक शक्ति है, उसको आइडेंटिफाई करें जो आपको बेहद अच्छी लग रही है। Just identify it. Om Shanti. So what is that one thing? क्या आप शेयर करेंगे? I think I'll begin with myself and then I will want you to share just one thing जो मुझे अपने संपन्न स्वरूप से सबसे बेहद अच्छी लगी। वो था हल्कापन, लाइटनेस, खुशी। अब आप बताएं एक एक। You have to identify and just share that one thing that you really liked about your own perfect form, your own complete stage. आपका अनम्यूटेड नहीं है, आप अनम्यूट करके जस्ट अनम्यूट। अपने बारे क्या बताया, आपको क्या अच्छा लगा? I said हमारा सबका परफेक्ट फॉर्म है, बट उस परफेक्ट फॉर्म में मुझे सबसे अच्छी चीज क्या लगी, तो मुझे अपने परफेक्ट फॉर्म में हल्कापन, खुशी। तो ऐसे ही आपको आइडेंटिफाई, हमें I just said, what is it that you really liked? One thing that you really like about your own perfect stage. Yes. Om Shanti. Okay, go ahead. Okay, हमें भी Sorry? सिस्टर बहुत ज्यादा लाइटनेस, हल्कापन लगा और साथ में शांति की भी बहुत अच्छा अनुभूति और एक्सपीरियंस, व्हाट कैन आई से, वैसा फील हुआ, लाइक वेरी लाइट, कोई किसी तरह का कोई बर्डन नहीं, एंड लाइटनेस स्टेज फरिश्ता रूपी वी कैन से। ओम शांति। Nice. इससे पहले शोभा सिस्टर आपने जो बोला, I didn't catch that. जी बताएं। So no, I was going to say, but then somebody else was talking, so I said I'll wait. So what I feel about myself is that I know I really need to work a lot on myself still more. But No, don't at the say same- that. No, don't say that. Okay, Don't what I say like you- about myself. Okay, what I Yes. like about myself is my honesty. You have to identify your perfect self. And what is it that you really like? What is that one feeling that you really like when you're honest? आप honest है, तो fine. But what is it? I have peace what of mind. That gives Peace me of- peace. Peace of mind. Peace. Right. Correct. Yes. Who else? Anybody else would like to share? हाँ जी, ओम शांति। Om Shanti. तो मुझे भी वही अच्छा लगा कि बहुत लाइटनेस और फ्लाइंग स्टेज, बहुत आनंद, बहुत हल्का वो महसूस हुआ। Okay. हाँ जी सिस्टर, ओम शांति। मुझे लगा जब बाबा के पास जाते हैं ऐसे लगता है भी तू मेरा मैं तेरी, अब बीती को बिंदी लगाते हैं, बाबा का ज्ञान सबको मिल जाए तो बस सब बाबा के बच्चे बन जाएं। तो सब जो बाकी सब दुनियादारी छोड़ते हैं, अब बस जो मिला बाबा ही है, सब एक मिला सब कुछ मिला। Okay. तो उसमें हाँ, right. Okay. और Yes. Sister, light and detached. लाइट एंड डिटैच्ड, राइट। तो ऐसे आइडेंटिफाई करना है रेनू बहन आपको भी। बाबा के तो हम सभी हैं, बाबा का ज्ञान सबको मिलेगा तो उनको मिलेगा, मुझे क्या मिला?
सबको तो मिल जाएगा, लेकिन जैसे मुझे बाबा- क्या, हाँ बाबा इज फाइन, बाबा तो परफेक्ट है, लेकिन मुझे वो चीज आइडेंटिफाई करनी अपने परफेक्ट फॉर्म में। हाँ जी सिस्टर, वो ही जब बाबा मिला ना तो फिर दूसरे दूसरे रिलेशनशिप डिटैच्ड हो गए ना, जैसे सब कुछ एक यानी बाबा मुझे को- सर्व संबंधों का अनुभव मिला। हाँ, तो बाबा मिला तो सब दूसरे जैसे रिश्ते सब डिटैच हो गए। इसी का मतलब भी जैसे बाबा मिला तो सब कुछ उसी को ही सौंप दिया ना, घर परिवार सब बाबा के। हाँ जी। वेरी नाइस। और बताएं, जस्ट क्विकली वील जस्ट शेयर, अदरवाइज वी विल नॉट क्योंकि और कोई शेयर करेंगे। ओम शांति सिस्टर में मैं आनंद का अनुभव करती थी और मुझे ऐसे लगता था कि मैं ऐसे ही स्टेज में मुझे अच्छा लगा, इंट्रोवर्टेडनेस। नाइस। आनंद की स्टेज, डिटैच स्टेज, शांति की स्टेज, रिलैक्स स्टेज। और एनीबडी एल्स हु वुड वांट टू शेयर? Is there anyone else who would want to share? Loving. I felt Loving. Loving. Yes. Very nice. Loving. Anybody else who are there? जिनकी आप सर्व आत्मा के प्रति कल्याण की भावना सभी के Yes. Very nice. सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की भावना, ऐसे हमें और बताएं anybody else? तो सिस्टर हल्कापन बहुत अनुभव होता है। हल्कापन। So Sister, I feel खुशी, too much खुशी, and खुशी, then I feel Very- so much happiness. very nice. Happiness, खुशी. Now that's very nice. Anybody else? So correct. Now इसी तरह हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि मुझे क्या, what is it that I really like about my perfect stage, right? हम जब अपनी इम्परफेक्ट स्टेज को देखते हैं, उसकी तो लिस्ट हमारे पास बहुत सारी है, मेरे अंदर ये है, ये चीज नहीं है, ये होना चाहिए, लेकिन हमारी परफेक्ट स्टेज क्या है और उससे मुझे एग्जैक्टली क्या सबसे अच्छा लगता है, उसके लिए मुझे सोचना पड़ रहा है कि मुझे ये अच्छा लगता है, इससे निकल के आ रहा है। तो वो चीज हमें अब आइडेंटिफाई करनी कि मेरी परफेक्ट स्टेज है एंड दिस इज व्हाट आई रियली लाइक। खुशी मुझे है, मेरे अंदर हल्कापन है, मेरे लिए हर एक के अंदर समदृष्टि है, मेरे अंदर डिटैचमेंट है, मेरे को किसी भी रिलेशनशिप पे डिपेंडेंसी नहीं है। वो कौन सी बात है वो मुझे आइडेंटिफाई करनी है। और वो चीज जब हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसको बार बार इन्वोक करते हैं तो हम उसका ही स्वरूप फिर बनने लगते हैं। जैसे जब हम अपने हल्केपन की बात करते हैं, जब मैंने खुशी की बात की, हल्केपन की बात की, लेकिन कई बार हम भारी भी हो जाते हैं। जैसे समदृष्टि की बात कही, शुभ भावना की बात कही, एक ब्रदर ने शेयर किया कि जब आप अपने संपूर्ण स्वरूप में हैं तो आपके लिए हर एक के प्रति आप कैसे देखेंगे? सबको, हर एक को आप अच्छी दृष्टि से देखेंगे, शुभ भावना रहेगी हर एक के मन, हर एक के बारे में, हर एक के लिए शुभ कामना रहेगी। लेकिन क्या ये सदा रहती है? रहती है ऐसी सदा? हमारे अंदर बहुत सारी बातें आ जाती हैं, कुछ चेंज आ जाता है। तो अगर अब हम बार बार अगर हम देखें जहां हमारे अंदर ये बात आ रही है, उसकी जगह हम सिर्फ इतना प्रैक्टिस अगर करें कि मेरे अंदर हर एक के लिए क्या रहे? शुभ भावना रहे, शुभ कामना रहे। कुछ भी बात हो जाए, कोई कुछ भी करे, लेकिन मैं उसके लिए नेगेटिव अपने मन में ना लाऊं। तो ये निशानी क्या हो जाएगी? ये मेरे परफेक्ट स्टेज के समीपता की निशानी हो जाएगी। करेक्ट? अगर मेरे अंदर ये जो लविंग जो मैंने अनुभव किया, जो मैं व्हाट आई फेल्ट, तो मैं अपने लव के साथ, अगर मुझे कोई मेरे सामने कोई बात कुछ भी होती है, आई जस्ट हैव टू ब्रिंग माई लविंग फॉर्म, हमेशा हर एक के साथ, हर एक बात में, और अपने लिए भी। तो वो जो लविंग, जो वो फीलिंग है, दैट लव टुवर्ड्स एवरीथिंग एंड एवरीवन एंड टुवर्ड्स द सेल्फ, एंड ऑफ कोर्स बाबा इज देयर,
बाबा से ही हम वो ले रहे हैं, तो वो चीज हमें संपूर्ण और संपन्न स्थिति में हमारे जो कार्य व्यवहार है उसमें हमें अनुभव कराएगी। जैसे हल्कापन है, लाइटनेस, फ्लाइंग स्टेज बोला कि हमारे अंदर कोई बर्डन नहीं है, जैसे सिस्टर ने शेयर किया, कोई बर्डन नहीं लग रहा है। यानी जब बर्डन आ जाता है तो हम फिर कौन सी स्टेज में आ गए? तो मुझे प्रैक्टिस क्या करनी है कि मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं है, बाबा बैठा है, मैं अपना कार्य कर रही हूँ, हल्के रूप से कर रही हूँ। तो मुझे, did you understand this exercise, this, why we did this, right? Did you understand, all of you? हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे आइडेंटिफाई करना है अपने लाइफ में, अपने आप से, कि दिस इज व्हाट माय परफेक्ट फॉर्म इज। और जब ऐसा होता है, दिस इज व्हाट आई फील, तो उसी फीलिंग को मुझे क्या करना है, अपने, आई नीड टू प्रैक्टिस इट मोर, आई नीड टू हैव दैट अटेंशन कि ये चीज बनी रहे, वो चीज जाए नहीं। अंडरस्टैंड? तो वो है मेरा वो करेक्शन। तो धीरे धीरे फिर नेचुरली आप देखेंगे, कोई व्यक्ति अगर हर एक के अंदर शुभ भावना रखता है तो उसके अंदर कितना उसका पॉजिटिव प्रसारित हो जाएगा। कोई अगर सदा हर एक अपने लविंग फॉर्म में रहता है, जो आत्मा स्नेह स्वरूप है, तो उसके साथ बाकी सारी चीजें आ जाती हैं, राइट? कोई अगर आप हल्के हैं, आपके मन में बर्डन नहीं है, तो आप प्रेशर में नहीं आते। आपका बिहेवियर कैसा होगा? नेचुरली आप इरिटेटेड नहीं रहेंगे, आप समझ पाएंगे लोगों को, और आप अपने आप से भी इरिटेटेड नहीं होंगे, आपके अंदर व्यर्थ नहीं चल रहा है, तो नेचुरली आप अपने संपन्न संपूर्ण स्वरूप को, स्थिति को पाएंगे। तो ये बनना कोई मुश्किल नहीं है, ये बनना इम्पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट कि ये इम्पॉसिबल चीज है, लेकिन हम अगर उसको बिट बाय बिट एक चीज को और पॉजिटिव पुरुषार्थ को पकड़ लेते हैं, तो हम अपनी मंजिल पर नेचुरली पहुंच जाते हैं। क्योंकि बाबा बैठा है, बाबा हमको उठाकर, बाबा इज देयर टू पुल अस। वो हम कैच कब तब कर पाते हैं जब हम ट्यून्ड इन होते हैं, यहाँ की जगह वहां ट्यून्ड होते हैं, राइट? does that make sense? तो इस चीज का आप जरूर अभ्यास करें कि अपने संपन्न अवस्था को, अपने स्वरूप को हम इन्वोक करें, उसको एक्सपीरियंस करें, और उसमें से हम बिट बाय बिट अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते जाएं। Yes? Now another thing what happens is कि ये चीज हम करते हैं, और फिर जैसे हमने कहा, हम चारों ओर देखते हैं, या अपने कुछ जगह जहां हम सेवा केंद्र पर हैं, अपने घर पर हैं, अपने वर्क प्लेस पर हैं, और हमें लगता है ये चीज हो जाए ना तब मेरा पुरुषार्थ ठीक होगा। अभी हम दूसरे घर पे शिफ्ट हो जाएं, थोड़ा स्पेशियस होगा, तो हमारा अलग मेडिटेशन रूम हो जाएगा, तो फिर मेरा अमृत वेला बहुत अच्छा होगा। अभी तो सारे इस समय सोते रहते हैं मेरे साथ में, ये उठते नहीं है, तो मेरा एक अलग मेडिटेशन रूम होगा तो मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा होगा। या फिर अब कहीं बहुत कोई बर्फीली जगह कोई रहते हैं, सोचता है इसमें बहुत बाहर ठंड है, नहीं तो हम बाहर सुबह निकल जाएं तो फ्रेश ऑक्सीजन से मेरा मेरा माइंड अच्छा होगा, फिर मेरा पुरुषार्थ अच्छा होगा। या मेरे अभी बॉडी में ये वीकनेस है, ये ठीक हो जाएगी जब, तो फिर हम सीधे होके बैठ के, जैसे बाबा बैठता था वैसे हम योग करेंगे, और 2 बजे उठ के पुरुषार्थ करेंगे मम्मा की तरह। कई बार कई बच्चे ऐसे संकल्प बहुत अच्छे, तो जस्ट बहुत हम सोचते हैं, अपने लिए प्लान्स बनाते हैं कि जब ऐसा परफेक्ट करेंगे। लेकिन अगर हम अपने बड़ों को देखें जो संपन्न संपूर्ण बन गए, तो उनके साथ आप पाएंगे कुछ भी परफेक्ट चारों ओर नहीं था, करेक्ट? एंड दे नेवर वेटेड कि ये ठीक होगा तो हम करेंगे। सबसे पहले तो आप मम्मा को देख लीजिए, मातेश्वरी,
उन्होंने ये नहीं सोचा कि अभी तो कितने बैठे हुए हैं, लेकिन बाबा ने कहा और मुझे करना है। बाबा, ब्रह्मा बाबा स्वयं, उन्होंने जब केवल अपने ही जो पुरुषार्थ पर ध्यान तो ऑफ कोर्स था, लेकिन जब अपने को उन्होंने संपन्न संपूर्ण बनाया, तो बाबा ने ये नहीं सोचा कि इतने सारे बच्चे हैं, अब तो सेंटर्स भी खुल गए हैं, तो कौन सा कैसे चलेगी ऑर्गेनाइजेशन, इतने लोग आएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे होगा, मुरली कैसे चलेगी, रोज मुरली आती है। तो बाबा ने नहीं और कैसी परिस्थितियां हैं, या हम दादियों को भी देखें, तो वैसे ही सेवा हो रही थी, वैसे ही दिनचर्या थी, वैसे ही शरीर के अंदर भी प्रॉब्लम्स थी, इसी तरीके के लोग थे जो कभी खट्टे थे, कभी मीठे थे, ऐसे ही अनुभव थे, इसी तरीके की दुनिया में भी परिस्थितियां थी, कहीं पे लड़ाई है, कहीं वॉर है, कहीं कोई पॉलिसी चेंज हो रही है, सिमिलर थिंग्स। तो परफेक्ट बनने के लिए परफेक्ट वर्ल्ड नहीं चाहिए, जब हम परफेक्ट बनते हैं तो परफेक्ट वर्ल्ड आता है। जब हम अपने ऊपर वर्क करते हैं तो नेचुरली रिलेशनशिप्स ठीक होती हैं, रिलेशनशिप्स ठीक होंगी तब हम ठीक होंगे, ऐसा नहीं होता। सो वी नीड टू बी वेरी क्लियर कि हम जहां हैं, जैसे हैं, जिस परिस्थिति में हैं, चाहे एक रूम में भी हैं या 4 लोगों के साथ हैं जो ज्ञान नहीं सुनते, मुझे इसी में ही अपने संपन्न संपूर्ण स्वरूप को हासिल करना है, और हम कर सकते हैं, राइट? बिकॉज अगर हम वी आर वेटिंग फॉर दैट परफेक्ट मोमेंट और दैट परफेक्ट कंडीशन, या वो परफेक्ट प्लेस और परफेक्ट पीपल कि ये अच्छे हो जाएं या ये ठीक हो जाएं, तो दैट नेवर हैपेंस, राइट? There is nothing, it is just happening। आप देख लीजिए हमारे सामने सामने कैसे लोग चले गए, हमारे जैसे ही थे, हमारे जैसे टोली खाते थे, हमारी तरह पानी पीते थे, बैठते थे, ऐसे ही उनके वस्त्र थे बाहर से, लेकिन अंदर क्या चल रहा था आत्मा में वो इम्पोर्टेंट है। इसीलिए बाबा कहता है ये गुप्त पुरुषार्थ है, ये दिखाई नहीं देता है। आप देखने में साधारण हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है वो आप जानते हैं और बाबा जानता है। इसीलिए हमें अपने अंदर पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करना है और हल्के होके पुरुषार्थ करना है। एक बात और पॉजिटिव चीज को लेके हमें अपने जीवन में पुरुषार्थ करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, तो हम इस जहां कहीं भी हैं, जो भी मेरे साथी हैं, जो भी मेरी बी के साथी हैं, या जो भी मेरे साथ ज्ञान में है नहीं है, बिल्कुल मैं परफेक्ट जगह हूं, जो मुझे ये परफेक्ट बनाने के लिए ही आए हैं। क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो हम परफेक्ट बनेंगे भी नहीं। हमारा ये अनुभव है, कोई आपके साथ टाइट व्यक्ति नहीं होता, या कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होती, क्योंकि कोई बात हो जाती है तो लोग भट्टी करने लगते हैं, बाबा को याद करो। कोई बात नहीं होती तो फिर क्या सोचते हैं, अभी उनको फोन करो, इतने दिन हो गए इस फ्रेंड से बात नहीं करी या उस रिलेटिव से बात नहीं करी। और जब कोई बात आती है तो हम सोचते हैं बाबा को याद करो, केवल वो काम आएगा। तो कोई भी अगर हमारे सामने बात भी है तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि ये मेरे पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए ही है। ये चीज हम कभी नहीं भूलें। Does that make sense? Yes? तो हमें अपने आप से भी संतुष्ट रहना है और अपनी चारों ओर की परिस्थितियों से भी संतुष्ट होके अपने पॉजिटिव पुरुषार्थ को हम बढ़ाएं, हल्के होके, लाइट होके। और जब बढ़ जाता है ना, जैसे कहते हैं ना कि जब कोई आम होता है, जब वो पक जाता है, आपने देखा होगा ना, यहाँ ओआरसी में बहुत फलों के पेड़ हैं, आपके घर पर भी होंगे। तो जब पेड़ में आम या जो भी कोई फल है वो पक जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो क्या होता है? कैसा हो जाता है वो? परफेक्ट जो एक कंप्लीट फल होता है वो डाली पर है तो,
लेकिन अब वो डाली से कुछ लेता नहीं है, आप उसे छुएंगे और वो आ जाएगा आपके हाथ में, पका हुआ फल। जो कच्चा फल होता है उसको आपने तोड़ने का प्रयास किया? कच्चा अमरूद होता है, यहाँ पे अमरूद होते हैं ना, ग्वावास, कच्चे फल होते हैं, आप उसको जब तोड़ने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है? पूरा पेड़ हिल जाता है। आप उसको खींचेंगे ना तो पूरा पेड़ हिलता है, पत्तियां हिल जाती हैं, और उसको खाएंगे भी तो सोचेंगे भी थोड़े दिन और रहना था, इसको भी पका नहीं है, ये कच्चा है ये। और जो पका हुआ होता है तो वो तो आप छुएंगे वो आपके हाथ में आ जाएगा, और ज्यादा पक जाता है तो अपने आप ही गिर जाएगा, वो रुकेगा ही नहीं डाली पे। और वो अपने परफेक्ट फॉर्म में होता है, सुंदर भी होता है, रसीला भी होता है, मीठा भी होता है, जो भी उसका टेस्ट है। यानी हम जब अपने परफेक्ट फॉर्म को एक्सपीरियंस करते हैं तो हम दूसरों से फिर लेना बंद कर देंगे, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस बंद कर देंगे, यू नो, जो हमारी बाहर जो डिपेंडेंसीज हैं वो क्या हो जाएंगी? आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग और एनीवन एक्सेप्ट बाबा। सी, तो सिर्फ जो जैसे बहन ने बोला पहले कि जो मेरे सर्व संबंध भी हैं, जो मेरी सर्व संबंध के साथ सर्व रचनाएं भी हैं, नहीं, जो कुछ भी हम एक्सपीरियंस करते हैं या ले रहे हैं उस दुनिया से, वो हम किससे एक्सपीरियंस करेंगे? बाबा से एक्सपीरियंस करेंगे, राइट? तो ये चीज हम योग में भी अनुभव करें और अपने जीवन में भी, राइट? तभी हम उसका अभ्यास भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ शेयर करना हो या आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी हम इसका थोड़ा अभ्यास भी करेंगे, लेकिन आप उससे पहले इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। सिस्टर, एक जैसे आपने बोला जितना हम एकांतवासी होते हैं ना तो उतना बहुत अच्छा लगता है, हल्के रहते हैं, है ना। तो एकांतवासी जैसे अंदर बाबा को याद करते रहते हैं, पर जब पूरा परिवार होता है, वो परिवार चलो अंत टाइम में संगम युग पर है तो हमारे कार्मिक अकाउंट इसलिए हमारे साथ है वो, है ना, अभी तक भी। पर कभी कभी जब एकांत में जैसे अंदर सोचते बाबा बाबा, जैसे भी याद करते जो मेरा पेपर है इसके साथ, है ना, जो भी मुझे बात कर रहा है मुझे पास होना है इसके साथ, मुझे कैसे रिएक्ट करना है, कैसे इसको जवाब देना है, वो बातें सब याद तो रहती है ना। तो कभी कभी वो बात ऐसी आ जाती है ना तो रिएक्ट हो ही जाता है, तो वो शक्ति भी थोड़ी सी चली जाती है, फिर याद तो आ जाता है, उसी वक्त पकड़ लेते हैं बात को। बाबा ने इतनी तो जुक्ति सिखाई है ना भी कैसे अपने आप को हैंडल करना है ना। ये जैसे तीन क्वेश्चन में 3 आंसर होते हैं, तो एक बार गलत कर दिया कि ना इसको मिटा दो, दूसरा ठीक है, ये वाला कर देते हैं ना। तो उसे ऐसी अवस्था में जब आप परिवार के इतने लोगों के साथ रहते हैं, खास करके अमेरिका में यंग जनरेशन है, उनके बीच में रहना पड़ता है, सभी के स्वभाव संस्कार डिफरेंट है, तो उस पूरे परिवार में सारा दिन एकांतवासी कैसे अनुभव कर सकते हैं, कैसा अभ्यास करें उनके बीच। फिर डिफरेंट तरह के पेपर आ रहे हैं उनके साथ में, तो फिर क्या किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बहुत अच्छा आपने बताया। तो बाबा कहता है कि जो ऐसे बंधन में होते हैं उनको बाबा ज्यादा याद आता है। जो बांधेले होते हैं ना, जो बंधे हुए हैं कि जा नहीं सकते, ये काम भी करना है, तो बाबा कहता है बहुत ही लकीएस्ट है वो, क्योंकि वो ज्यादा याद कर रहे हैं। और जो छूटे हुए होते हैं वो कम याद करते हैं। तो आप देखिए जितनी बार आप रिएक्टिव होते हैं उतनी बार आपको बाबा याद आता है, मुरली याद आती है, तो अच्छी बात है ना। तो आपको बाबा कहते हैं जो संगम युग मौजों का युग है, मस्ती का युग है, तो बाबा उनको कहते हैं जब यही इनके साथ है, ऐसे पेपर आते रहेंगे तो नाचे गाएंगे कब फिर, है ना। तो ये भी बात है। तो फिर बाबा को बोलते बस करो, अब थोड़ा नाच गाने दो ना, थोड़ा जो। राइट। देखिए दोनों चीजें हैं। पहली चीज है कि हम कोई आगे बढ़ाता है, राइट, हमारा पुरुषार्थ, हमारे ऊपर अटेंशन आती है। दूसरी चीज है कि जब हम कहते हैं कि मेरे को पेपर आता है, तो एक बार हमने आशा दीदी से एक सवाल किया था कि बाहर वाले दुखी नहीं करते लेकिन घर वाले ज्यादा दुखी करते हैं। ऐसा होता है ना, जो बाहर वालों से तो हम सब ठीक हो जाते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन जो घर वाले हैं ना उनसे बड़ा दुख मिलता है।
बहुत दुखी करते हैं वो। तो वो दुखी क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनको अपना समझते हैं कि ये मेरे हैं, और जो बाहर वाले हैं उनको हम अपना नहीं समझते। हम ये नहीं सोचते ये मेरे हैं, हम सोचते हैं तो बाहर वाले हैं, इनसे मेरा ज्यादा कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आप कहीं साथ में रह भी रहे हैं, आपको किसी के साथ रहना भी पड़ जाए, तो भी आप सोचते हैं ये मेरे नहीं है। आपको ज्यादा दुखी नहीं करेंगे, आप थोड़ा डिटैच हो जाएंगे। आपको किसी के साथ रूम में डाल दें, आप सोचेंगे ठीक है ये ऐसे ही है, छोड़ दो इनको। लेकिन हम ज्यादा दुखी क्यों होते हैं? वो इसलिए कि हम ये सोचते हैं ये मेरे हैं। तो हम इस मेरेपन को चेक करें कि ये जिसको हम कह रहे हैं ना मेरा परिवार है, ये जो मेरा कहाँ आ जाता है ना, तो हम ये समझ रहे हैं बाबा मेरा है, दैट इज ऑल। ये शरीर भी मेरा नहीं है। तो ये मेरेपन को जो बाबा ने अभी कुछ समय पहले भी मुरली में कहा, ये हम चेक करते हैं जब, तो वो दुख खत्म हो जाता है। क्योंकि चीजें तो वही है, लेकिन मेरापन दुखी करता है कि मेरे बच्चे हैं तो ये ऐसे क्यों कह रहे हैं। हाँ जी, अगर मेरे बच्चे हैं तो ऐसे नहीं कहें, क्योंकि हम सोचे ये मेरे है ही नहीं ना, मैं कह बाबा के हैं। तो कहीं ना कहीं तो अगर आप सिर्फ मेरेपन पे वर्क करेंगे, तो बाबा कहता है मेरा ही है ना, बाबा का है सब कुछ, तो बाबा संभालेगा। तो ये सारी जो हमारी स्ट्रगल है वो खत्म हो जाती है। तो एक पॉइंट पे केवल वर्क करेंगे। सही बात है सिस्टर। बाकी आपका एक लक्ष्य है, जब पुरुषार्थ में तड़फ हो ना, तो फिर ये बातें भी कुछ नहीं लगती है। करेक्ट, ये आपके पुरुषार्थ को बढ़ाने। सिस्टर मैं एग्री करती हूँ इवन रेनू सिस्टर से भी, कि हम गृहस्थ में रहते हुए बाबा का पुरुषार्थ करते हुए फिर भी एवरीडे मतलब कुछ ना कुछ ऐसे लगता है कि सुबह अगले दिन एक नई जंग के लिए सोल्जर नहीं तैयार होता, तो पता होता कुछ ना कुछ एग्जाम तो आएगा ही। तो मैं मोस्टली सिस्टर मेरा नेचर ऐसा है कि मैं खुश रहती हूँ और रखती हूँ सबको। अगर कभी कभी गुस्सा आ जाए तो बच्चे बोलते हैं ये करती है तू ओम शांति, ये करती है तू ओम शांति, देन व्हाई आर यू इन एंगर। तो ऐसे सिस्टर वो जैसे ना मेरा मारना जैसे सुनाना। और रिसेंटली मेरे हस्बैंड ने मैं सिस्टर 4.5 ईयर से ज्ञान में हूँ, उसने कभी ऐतराज नहीं किया। और लास्ट वीक उसने कोई और उसको मिला नहीं मुद्दा, तो उसने मेरे को बोला कि यू आर गोइंग इन टू हिंदुइज्म बिकॉज बेसिकली सिखिज्म। एंड सिस्टर ट्रस्ट मी, ही गोज मोर देन मी टू मंदिर उसको इतना जाता है ना वो, और मेरे को बोल रहा है तो बताओ। फिर मैंने उसको बोला कि देखो मैं सिर्फ उसको बाबा को याद कर रही हूँ जिसको हर मजहब हर धर्म का इंसान याद कर रहा है, इसमें कोई गलती है? मेरापन छोड़ना है। राइट, द थिंग इज यू आर राइट, एब्सोल्युटली आप सही कह रहे हैं। आप लोग गृहस्थ में ऐसा होता है, तो दैट्स फाइन। आपने जो बात कही ना कि भाई आप हमें ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, आप इसकी बात को ना, इसको आप ज्यादा टू मच नहीं ले, क्योंकि परिवार में आप रहेंगे, ऑफ कोर्स आपको रोज पता है जंग पर जाना है, वॉरियर है। तो वॉरियर कैसे तैयार होता है? हमारे आर्मर्स क्या है, हमारी जो वेपन्स है वो क्या है? वो है हमारे गुण, वो है बाबा, वो है हमारी देही अभिमानी स्थिति। तो हम बस ये चेक करें कि ऑफ कोर्स हम अपनी अवस्था को तो चेक कर रहे हैं, फिर साथ में हम ये भी चेक कर लेंगे जो बाबा ने हमको जो श्रीमत दी है, जो रूटीन दिया है, हमारा दिन कैसे स्टार्ट होना है, स्पॉट से स्टार्ट होना है, अमृत वेला होना है, मुरली ठीक होनी है, मैं उस बात को फिर अपने अंदर रखना है। रात्रि में किस थॉट के साथ मुझे सोना है। जब हम ड्राइव भी, जैसे आप, आई कैन सी यू आर ड्राइविंग, आप ड्राइव कर रहे हैं तो किसके साथ कर रहे हैं? बाबा को साथ में रख के, बाबा इज सिटिंग ऑन द नेक्स्ट सीट। तो ऐसे करके हम बाबा की जो श्रीमत है उसे हम इन्वॉल्व करते हैं। हम बाबा को जब इन्वॉल्व करने लगते हैं ना, तो ये चीजें समाप्त हो जाती हैं। तो आप जितना वो उन बातों में फोकस करेंगे उसका एंड नहीं है, इट इज एंडलेस, छोटी छोटी बात। लेकिन जितना आप अपने पुरुषार्थ पर फोकस करेंगे,
तो आप पाएंगे इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट ऑल्सो। और पुरुषार्थ करने से ही, एफर्ट करने बिना तो हमको मिलता नहीं है, आप छोड़ भी नहीं सकते। हाँ जी सर, मैं जब ऐसे फिर भी खुश रहती हूँ ना ये सब, तो वो मेरी पीठ के पीछे बच्चों से पूछते हैं क्या बात है तुम्हारी मम्मी हर हालत में खुश रहती है, उसको फिर खुशी से भी प्रॉब्लम है। उसको फिर कोई खुशी से बात भी problem है। मेरापन आ जाता है इसमें। बहुत अच्छा सिस्टर, इसी बात का ख्याल रखना है, मेरा तो जहाँ कुछ भी नहीं है। राइट, बहुत वेरी गुड आंसर। yes, anything else and then we will just have a few moments. Thank you. Yeah, no problem. Anybody else? ठीक है, does that make sense? तो हमें अपने संपन्न संपूर्ण अवस्था को डिफिकल्ट नहीं बनाना है, पुरुषार्थ को डिफिकल्ट नहीं बनाना है, ज्ञान को डिफिकल्ट नहीं बनाना है, हर चीज को हल्का, इजी और बाबा का सहयोग लेना है। बाबा ने तो उनको क्या बोला, आप कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ मेरे साथ आके बैठ जाओ, बाबा के सामने बैठ जाओ। बहुत ही सिंपल चीज है ना। मैंने एक बार एक बहुत समय पहले एक आई रेड अ बुक मेनी इयर्स अगो, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट को ठीक करने की बातें बताई थी, और उसमें एक ट्रेडिशनल बात बताई गई थी। जापान में टी सेरेमनी होती है, आपको पता होगा ना, जो टी होती है एक एलाबोरेट टी सेरेमनी होती है, और उसका बड़ा ही एलाबोरेट प्रोसेस होता है, वो किस तरीके से डालते हैं, और उसका काफी मान होता है कि जब आप अगर उधर बैठ गए तो आप उठ नहीं सकते। तो कहते हैं पहले जब कोई किसी के बीच में, दो लीडर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था, कोई मतभेद हो जाता था, तो वो साइलेंस में आमने सामने बैठ जाते थे, टी सेरेमनी में उन्हें बैठाया जाता था। अब जिससे आपका मतभेद है वो आपके सामने बैठा है, सिर्फ साइलेंस पे। ऐसे कई घंटे बीत जाते थे, और जब वो उससे निकलते थे तो उनके मन की काफी चीजें शांत हो जाती थी, खत्म हो जाती थी। क्योंकि जब हम साइलेंस में सामने बैठ जाते हैं, कई बातें अपने आप समाप्त हो जाती हैं। तो हम बाबा के साथ साइलेंस में बैठ जाया करें, हम ज्यादा एनालिसिस नहीं करिए किसने क्या सोचा, कोई क्या सोचता है, डोंट वेस्ट योर टाइम लाइक दैट। लेकिन सिर्फ बाबा के साथ साइलेंस में हम बैठ जाए, क्योंकि जहां साइलेंस होगा तभी हम बाबा जो मुझसे कह रहे हैं तभी हम सुन पाएंगे, जो हमें बाबा से प्राप्त हो रहा है तो हम तब महसूस कर पाएंगे। ठीक है, तो हम उसका थोड़ा अनुभव करते हैं। Shall we do that? Okay. So let's just sit back. पुनः हम अपने आप को बिल्कुल एकाग्र करें, और पुनः फिर से हम अपने कंप्लीट परफेक्ट फॉर्म उसको देखें। मेरा कंप्लीट परफेक्ट फॉर्म क्या है? मेरा फरिश्ता स्वरूप कैसा है? और अब अपने फरिश्ते स्वरूप में हम स्वयं को बाप दादा के सामने महसूस करें, और साइलेंस में बाबा से हम दृष्टि लें। बाबा की दृष्टि मुझ आत्मा पर,
और इस दृष्टि से महसूस करें कि जिस गुण व जिस शक्ति की मुझे आवश्यकता है वो बाबा मुझ में भर रहे हैं। मेरे अंदर जो भी बात है जिसे मुझे छोड़ना है वो हम बाबा को दे दें। और बाबा से दृष्टि से शक्ति और गुण स्वयं में भरते जाएं। अब महसूस करें कि बाबा मुझ आत्मा को वरदान दे रहे हैं। बाबा का हाथ मेरे सिर पर है और आज आप अपना मन चाहा वरदान बाबा से ले लें। मुझ आत्मा को कौन सा वरदान बाबा से चाहिए? सदा पवित्र भव, खुशनुमा भव। जो वरदान मुझ आत्मा को चाहिए वो वरदान हम बाबा से ले लें। और कुछ समय के लिए उसी वरदान की अनुभूति में महसूस करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। Om Shanti, sister. Thank you so much. ओम शांति। आई होप हम आपको ये चीज, ये अभ्यास आप इसको आगे भी करते रहेंगे और हल्के रूप में थोड़े थोड़े चीजों को आगे बढ़ाकर एक से हम अनेक गुण, एक से हम सर्व शक्तियां और बाबा से वरदान की अनुभूति करते रहेंगे। ओम शांति। Om Shanti. Thank you, sister. Thank you so much for your time. Thank you, sister. Thank you. Om Shanti. सिस्टर बहुत जल्दी हो गया।
अभी तो हमारा दिल भी नहीं भरा आपकी बातें सुनते सुनते। नेक्स्ट टाइम। ओम शांति। थैंक यू। फिर से मिलेंगे। ओम Thank शांति। you. Thank you, Thank you. sister. Thank you, sister. Thank you very much. It was so Very good wonderful and experience. useful. Very good experience. Very good experience.